रीमा और अर्जुन की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों आईटी सेक्टर में काम करते थे और जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा दूर एक शांत सी जगह पर अपना नया घर लेने का सपना देख रहे थे। शहर से थोड़ी दूरी पर एक पुराना लेकिन खूबसूरत बंगला उन्हें सस्ते दाम में मिल गया। नीले रंग का दरवाजा, लकड़ी की सीढ़ियां और बड़ा सा आंगन, सब कुछ जैसे किसी सपने जैसा लग रहा था। घर में कदम रखते ही रीमा ने कहा, इतना सुकून, जैसे ये घर हमें बुला रहा था। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, अब जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। शुरुआती दिन बहुत अच्छे रहे। दोनों ने मिलकर घर सजाया, पुराने कमरों में नई रोशनी डाली। शाम को बालकनी में बैठकर चाय पीते जिंदगी जैसे धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। लेकिन एक कमरा था जो हमेशा बंद ही रहता। घर खरीदते वक्त उन्हें बताया गया था कि वह स्टोर रूम है और काफी पुराना है। रीमा कई बार उस कमरे को खोलने की कोशिश करती, लेकिन कुंडी जाम रहती। अर्जुन ने भी कई बार देखा, पर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, रीमा की नींद अचानक टूट गई। उसने महसूस किया जैसे कोई बच्चा धीमे धीमे रो रहा हो। वह उठी, घर के चारों ओर देखा। अर्जुन तो गहरी नींद में था। आवाज उसी बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। रीमा कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या ये मेरी कल्पना है? उसने खुद से पूछा। लेकिन उस रात के बाद हर रात वो रोने की आवाज और दीवारों पर चलती नन्ही परछाइयां साफ महसूस करने लगी। अर्जुन ने पहले इसे रीमा की थकान, ओवरवर्क और ओवर थिंकिंग कहकर टाल दिया। लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उस रात आसमान काले बादलों से घिरा था। बिजली की गरज बीच बीच में घर को सफेद चमक से भर देती। रीमा नींद में थी, लेकिन अचानक एक ठंडी सांस उसके कान से टकराई और वो चीखते हुए उठ बैठी। उसने सपना देखा था। एक बच्चा कीचड़ और सूखे खून से सना, आंखें गड्ढों में धंसी हुई, उसके पलंग के पास खड़ा था। उसके होंठ कांप रहे थे और फटी हुई आवाज में वो बस यही कह रहा था, मुझे मां के पास जाना है। रीमा का गला सूख गया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती फाड़ देगा। अर्जुन ने जल्दी से पानी पिलाया, उसे गले लगाया और धीरे से कहा, यह बस सपना था, डरने की बात नहीं। लेकिन अगले दिन सुबह जब अर्जुन बाथरूम में गया, उसकी रगों में खून जम गया। आईने पर धुंध जमी हुई थी और उसमें एक छोटे बच्चे की हथेलियों के धुंधले निशान थे। निशान ऐसे थे जैसे किसी ने अंदर से आईने को छुआ हो। अब दोनों को यकीन हो गया, इस घर में कुछ है। शाम होते ही लाइट बार बार झपकने लगी, बल्ब में हल्की हल्की सरसराहट गूंजने लगी। और उसी रात जब रीमा किचन में थी, दूध का गिलास अपने आप फर्श पर गिर गया। दूध फैलकर एक आकृति बना रहा था और उसमें किसी अदृश्य उंगली ने लिखा, मैं अकेला हूं। अर्जुन ने अगली रात सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया। रिकॉर्डिंग देखने पर बंद कमरे के बाहर एक धुंधली परछाई जैसी आकृति दिखाई दी। वो एक छोटा बच्चा था जिसके कपड़े पुराने, फटे हुए थे। चेहरा धुंध में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सीधी कैमरे में देख रही थीं। अब डर हकीकत बन चुका था। रीमा को अक्सर लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रात में बिस्तर की चादर अपने आप खींची जाती, खिड़कियां बिना हवा के खुल जाती और उस बंद कमरे से खिलौनों की खनखनाहट सुनाई देती, जबकि घर में कोई खिलौना था ही नहीं। एक रात जब रीमा डर के मारे दीवार के पास कान लगाकर सुन रही थी, दीवार के अंदर से एक कंपाती ठंडी फुसफुसाहट आई, क्या तुम मेरी मां बनोगी? रीमा अब हर रात वही सुनती थी, किसी बच्चे के रोने की धीमी कांपती आवाज जो बंद कमरे की दीवारों से रिसकर पूरे गलियारे में फैल जाती। वो रोना कभी इतना करुणा से भरा होता कि रीमा का दिल जैसे किसी अदृश्य बोझ से दब जाता। रीमा अब इस डरावने घर की दीवारों के पीछे छुपे सच को जानना चाहती थी। उसने तय किया कि वो उस बंद कमरे को किसी भी हालत में खोलेगी। अर्जुन ने ताले को तोड़ने के लिए एक लोहार बुलवाया। जैसे ही दरवाजा टूटा, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और साथ ही बहुत तेज बच्चे की चीख सुनाई दी। कमरा अंदर से बहुत पुराना और धूल भरा था। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें बनी थीं, लेकिन उनमें से एक को काले रंग से काटा गया था। कमरे के कोने में एक पुराना
लकड़ी का पालना अमा रखा था और उसके अंदर एक टूटा हुआ खिलौना भालू जिसकी एक आंख गायब थी। रीमा को अंदर एक अलमारी मिली जिसमें पुराने अखबारों की कटिंग्स और एक फटी हुई डायरी थी। डायरी एक महिला की थी, सरोज, जो पहले इस घर में रहती थी। पन्नों में लिखा था, मेरे बेटे निहार को लोग मनहूस कहते हैं। वो बोल नहीं सकता, बस मेरी गोद में चुपचाप बैठा रहता है। जब उसके पिता की मौत हुई सबने उसी को दोषी ठहराया। अब ये गांव भी मुझे ताने देता है। अगले पन्ने में, आज रात वो फिर से बुखार में तड़प रहा है। डॉक्टर को बुलाने गई थी लेकिन पड़ोसियों ने दरवाजा नहीं खोला और जब वापस आई तो वो पन्ना वहीं फटा हुआ था। अर्जुन ने जब अखबार की कटिंग देखी तो उस पर लिखा था, घर में ताला बंद होने के बावजूद एक बच्चे की लाश कमरे से मिली, मां गायब। पुलिस आज तक उसकी मां का कोई सुराग नहीं ढूंढ सकी। तारीख 17 साल पहले। अब रीमा समझ गई थी, वो आत्मा उसी बच्चे निहार की थी जो बिना किसी गलती के अकेला मर गया। वो किसी से कुछ कह नहीं सकता था, बस अपनी मां के लिए तरसता रहा और शायद अब वो रीमा को अपनी मां मानने लगा था। डायरी पढ़ने के बाद रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उस मासूम निहार के साथ जो हुआ वो एक दर्दनाक कहानी थी, लेकिन अब वो बस कहानी नहीं रह गई थी, वो आत्मा अब उसके साथ रह रही थी। उस रात जब रीमा ने कमरे का दरवाजा खोला और पालने के पास बैठी, कमरे की हवा में एक सुकून सा आ गया। खिलौना भालू अपने आप रीमा की गोद में गिरा, जैसे किसी ने उसे वहां रखा हो। रीमा ने प्यार से कहा, निहार, अगर तुम यहां हो तो मुझे दिखो नहीं, बस मुझे तकलीफ मत दो। तभी हल्की सी गर्माहट उसकी हथेली पर महसूस हुई, एक नन्हे हाथ का स्पर्श। उस दिन के बाद से रीमा को महसूस होने लगा कि घर की हवाओं में अब डर नहीं, बल्कि एक मासूम सी उपस्थिति है। वो अकेले में बातें करती जैसे कोई बच्चा उसके पास बैठा हो। वो खाना बनाते समय 2 प्लेट निकालती, एक खुद के लिए और एक निहार के लिए। कभी कभी वो हंसते हुए कहती, निहार, दूध पूरा पी लेना। अर्जुन को यह सब अजीब लगने लगा। वो डरने लगा कि रीमा किसी वहम में पड़ गई है, लेकिन असल में निहार की आत्मा अब सिर्फ एहसास नहीं रही थी, वो एक भावना बन गई थी, मां के लिए तड़पता एक अधूरा प्यार। एक दिन रीमा ने शीशे में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, एक धुंधला बच्चा जिसकी आंखें अब उदास नहीं थीं। उनमें एक जुनून था, एक अधिकार। वो बोला, अब तुम मेरी मां हो, कोई दूसरा नहीं। उस रात अर्जुन को नींद में किसी ने बिस्तर से खींच लिया। गर्दन पर नाखूनों के निशान थे। रीमा दौड़कर आई तो कमरे में हवा स्थिर थी, लेकिन दीवार पर लिखा था, मां सिर्फ मेरी है। अब सवाल ये नहीं था कि आत्मा शांत हुई या नहीं, सवाल था, क्या उसका प्यार अब भक्ति है या पागलपन? क्या रीमा उस प्यार को संभाल पाएगी या वो भी खो जाएगी एक अधूरी मां की कहानी में? घर अब 2 हिस्सों में बांट चुका था। एक हिस्सा रीमा का था, जहां ममता और आत्मा का रिश्ता परिपक्व हो रहा था, और दूसरा हिस्सा अर्जुन का, जो अब सिर्फ तमाशबीन था। वो देख रहा था कि उसकी पत्नी एक ऐसे अस्तित्व से जुड़ चुकी है जिसे वो छू भी नहीं सकता। पर अर्जुन जानता था, अगर इस रिश्ते को नहीं समझा गया तो रीमा कहीं खो जाएगी। उसने एक नई राह चुनी, डरने की नहीं, दोस्ती की। एक रात अर्जुन कमरे में गया जहां कभी निहार की मौत हुई थी। उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूं तुम यहीं हो, मैं तुम्हें रीमा से अलग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा में एक नरम सरसराहट हुई और रीमा के खिलौना भालू की आंख से एक आंसू गिरा। फर्श पर अर्जुन ने देखा, दूध से लिखा गया शब्द, पापा। अर्जुन का गला रुंध गया। अगले दिन अर्जुन ने रीमा से कहा, निहार को सिर्फ मां नहीं चाहिए, उसे एक पिता भी चाहिए, और मैं कोशिश करना चाहता हूं। रीमा की आंखें भर आईं। पहली बार निहार को एक पूरा परिवार मिल रहा था।
अर्जुन ने फिर घर में कुछ बदलाव किए। बच्चों की किताबें लाईं, छोटे खिलौने लाकर कमरे में सजाया। हर रात वो अदृश्य बेटे को कहानी सुनाने लगा। धीरे धीरे निहार की उपस्थिति बदलने लगी। अब रात में चीखें नहीं आती थीं, बल्कि खिलखिलाहट की गूंज सुनाई देती थी। सीसीटीवी फुटेज में अब एक नन्ही परछाई किताब पलटते या खिलौनों से खेलते दिखती। एक दिन जब अर्जुन ने उसे कहा, निहार, एक दिन तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तो दीवार पर उभरा, जब मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। रीमा और अर्जुन ने अब तय कर लिया था, वे एक बच्चा गोद लेंगे, जिससे निहार को यह एहसास हो कि उसका प्यार अधूरा नहीं है और वो अब अकेला नहीं सोया था। रीमा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से अजीब चल रही थी। सुबह उठते ही उल्टी, थकावट और मन में अजीब बेचैनी रहने लगी। अर्जुन उसे डॉक्टर के पास ले गया और रिपोर्ट देखकर डॉक्टर मुस्कुराया। बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू नहीं थे। कुछ और भी था जो उसने महसूस किया था। उसी रात जब वो अपने कमरे में अकेली थी, उसने धीरे से पेट पर हाथ रखा और जैसे किसी जान पहचानी ऊर्जा को महसूस किया। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और ठंडी हवा रीमा को घेरने लगी। दीवार पर लिखा उभरा, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर आ रहा हूं मां। रीमा समझ गई, निहार लौट रहा है, उसके अपने बच्चे के रूप में। अर्जुन को जब रीमा ने यह बात बताई तो पहले वो डर गया। क्या ये सच में निहार है? कहीं रीमा का वहम तो नहीं, या आत्मा कुछ और चाहती है? लेकिन अगले ही दिन रीमा को सपना आया। एक बच्चा जिसे उसने कभी देखा नहीं, एक शांत बगिया में खड़ा मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब मुझे किसी डर की जरूरत नहीं, मां और पापा दोनों हैं। गर्भ के साथ साथ घर का माहौल भी बदलने लगा। अब अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। कोई परछाई नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक गहरी शांति। महीने बाद रीमा ने एक बेटे को जन्म दिया। जैसे ही उसने बच्चे को पहली बार अपनी बाहों में लिया, उसकी आंखें सीधी रीमा को देख रही थीं। वो मासूम पहचानती हुई, गहरी, शांत लेकिन जानी पहचानी। रीमा फुसफुसाई, निहार। बच्चा मुस्कुराया। अर्जुन ने बच्चे का नाम रखा निहर। पुराने को नए रूप में स्वीकार करते हुए अब वो घर एक परिवार का घर बन गया था, जहां एक अधूरी आत्मा ने अपने अधूरे प्यार को नवजीवन में पाया। ना डर बचा, ना तन्हाई, बस मां की ममता, पिता की सुरक्षा और एक आत्मा की पुनर्जन्म की पूरी हुई यात्रा। कभी कभी भूत को भगाना ही समाधान नहीं होता, कभी उसकी कहानी सुनना, उसका दर्द समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक उसकी पीड़ा को महसूस न किया जाए, वो आत्मा चैन से नहीं सो पाती, और न ही वो जगह जहां वो बंधी रहती है। इसलिए ऐसे किस्सों में डर से ज्यादा जरूरी है समझ और करुणा। डर हमें दूर भागने पर मजबूर करता है, लेकिन समझ हमें सच के करीब लाती है।